सो हाय स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स और ये इंटरनल में आना है आपको। ये थोड़ा ऐसे लंबा चैप्टर है ऑर्गेनिक का। इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको पढ़ने का सिस्टम बनाया है कि सिस्टम से पढ़ें, किन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के इसको पढ़ें सो दैट ये चैप्टर आसानी से हो जाए और आप जो है इंटरनल टेस्ट आसानी से क्लियर कर पाएँ। तो इस चैप्टर को आप जो ये क्वेश्चन लिखे हैं इसके अकॉर्डिंगली इनके आंसर बनाते जाना आप, फिर चैप्टर आपके लिए छोटा हो जाएगा। तो जो शॉर्ट आंसर्स हैं आपको पता है ये 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ही इसका वर्ड्स जो है वर्ड लिमिट है, इसके अंदर अंदर ही इसको लिखें आप। लेकिन इससे भी कम आते हैं, सिर्फ आप रिएक्शन लिख पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो तब भी जो है वो काम हो जाता है। वर्ड लिमिट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग आंसर जो है ये अप टू जो है 200 वर्ड्स में आप आंसर दें, लेकिन ये भी लिमिट नहीं है। आप रिएक्शन लिखें तो कम वर्ड्स में भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स। हैलो एल्काइंस क्या होते हैं और एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन कर लेनी है। 2 लाइन की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल के साथ ना नॉमेनक्लेचर ज़रूर कर लेना। फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखा होगा, तो नॉमेनक्लेचर को थोड़ा रिवाइंड करना है। अपनी क्लास 11 में पढ़ा होता है आराम से, बहुत ऐसा होता है, नॉमेनक्लेचर आसान होता है, ये कर लेंगे। उसके बाद डेफिनेशन और नॉमेनक्लेचर के बाद डायरेक्टली आप चले जाएंगे। ये क्वेश्चन है एलाइलिक हैलोजिनेशन से आप एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक रिएक्शन इसकी, और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के नाम होंगे वो अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद जो है आप आ जाएं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस में एल्काइल आपने देखना है, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनते हैं। एल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन हो गए, इस तरह के कंपाउंड, इनसे बनाने आपको एल्कोहल्स। एल्कोहल मीन्स ROH टाइप के कंपाउंड्स। तो इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी कंडीशंस के अंडर रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन क्या है। बुक में 2 पेज का लिखा होगा, आपने 2 पेज का पढ़ना है, लेकिन आपने उसको 50 वर्ड्स के अंदर अंदर कंसाइज करके उसका आंसर लिख देना है। कोई मैकेनिज्म करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th है नाइट्राइट एंड नाइट्रो फॉर्मेशन। तो ये 2 रिएक्शंस आपको याद करनी होती हैं। एक में बनाना होता है RONO, एक में बनता है RNO2। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रो है। तो कौन सी 2 रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड की हैं जिनमें से एक में ये प्रोडक्ट बनता है और एक में ये प्रोडक्ट बनता है, वो 2 रिएक्शंस करनी है आपको। मैकेनिज्म भी इसका 2 लाइन का मैकेनिज्म है। तो स्ट्रेट वे रिएक्शंस के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, कोई थ्योरी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ है नाइट्राइल। आपके सिलेबस में ना गलती से ये नाइट्राइट लिखा गया है, इसको भी नाइट्राइल लिखा गया, बट ये है नाइट्राइल, NITRILE। तो ये आइसोनाइट्राइल है। नाइट्राइल होते हैं RCN टाइप के कंपाउंड, आइसोनाइट्राइल होते हैं RNC टाइप के। तो ये 2 तरीके के कंपाउंड एल्काइल हैलाइड से मीनिंग RX से कैसे बनते हैं, ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में करने हैं। दोनों का 2 लाइन का मैकेनिज्म है, ये करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही आने होते हैं, मान लीजिए। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर क्लास 11th में पढ़ी होती है। इससे ईथर बनते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड RX की रिएक्शन जो है वो NaOR के साथ होती है। तो ये इसमें ROR ईथर बनते हैं। मैकेनिज्म कर लेना है और रिएक्शन करनी है, कोई थ्योरी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा पोर्शन करने से आपके एल्काइल हैलाइड के शॉर्ट आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। एराइल हैलाइड हो गए बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ होना चाहिए। इन्हीं के एलोगस कंपाउंड्स हैं। इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं लिखे, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हैं तो ये वहाँ पर आ जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन होती है, एराइलेशन होती है, हैलोजनेशन होती है। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजनेशन ही सिलेक्ट करनी है, आपने बुक से देखना है और 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ये रिएक्शन लिख लेनी है, और ज़्यादा इसमें और मैकेनिज़्म देख लेना है इसका। बाकी डिटेल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये शॉर्ट आंसर आएगा तो इसमें मैकेनिज़्म के आने के चांसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट 9 और 10 हैं सैंडमीर और गेटरमैन रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आपने। तो सैंडमीर और गेटरमैन रिएक्शन जो है वो दोनों एक जैसी रिएक्शंस हैं। एक करोगे तो दूसरी आ जाती है, सिर्फ कैटलिस्ट ही डिफरेंट है, सिर्फ कैटलिस्ट का डिफरेंस है, बाकी रिएक्शंस दोनों सेम हैं। लास्ट है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। तो ये आपको
बताना है कि अल्काइल हैलाइड्स का CX बॉन्ड वीक होता है, एराइल हैलाइड्स में ये स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो इसके ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है। ये आपका सिलेबस का जो लास्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से आप ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करके इसी का आंसर बना लें तो होपफुली जो है और इतना बड़ा लंबा टॉपिक आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे शॉर्ट आंसर्स। अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स के ऊपर। तो लॉन्ग आंसर्स में देखें SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 क्या होता है, SNI क्या होता है। ये तीनों शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, ये तीनों लॉन्ग, अगर तीनों आए तो लॉन्ग आंसर और एक एक करके आए तो शॉर्ट आंसर। SN1 जैसे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये तीनों के ऊपर जो है तीनों के रिएक्शन, एक एक रिएक्शन और तीनों का मैकेनिज्म करना है। कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनके नाम लिखें आप। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बना लें, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। शॉर्ट आंसर में कभी आ सकता है बेंजाइन मैकेनिज्म, तो इसको जो है दोनों की एक एक एग्जांपल और मैकेनिज्म प्रिपेयर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन का एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ क्या इफेक्ट होता है। तो ये लॉन्ग आंसर आप इसका, ऐसे तो बुक के ऊपर काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, पर आप 200 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर बना लें तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 लॉन्ग आंसर आप लिख लें 4, और उसके बाद ये जो है शॉर्ट आंसर आप कर लें तो आसानी से आपका चैप्टर 1 जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा चैप्टर है, तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ आपको कि ये 50 वर्ड्स के अंदर सिर्फ रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म मिनिमम वर्ड्स में, ये थोड़े आपको लंबे 200 वर्ड्स के अंदर जाना। ऐसे करने से आपका ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।